हेलो बच्चों, अपनों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बेसिकली अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अपने उसके बारे में पढ़ा था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो अट्रैक्शन और रिपल्शन पढ़ा था, जैसे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस के बीच में। तो आज हम वो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं मानता हूँ मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक। मेरे पास कोई एक पॉइंट है और उस पर मेरे पास कोई एक चार्ज Q है जिसका मास मेरे पास क्या है m। और ऐसे ही मेरे पास एक कोई दूसरा पॉइंट है जिसका चार्ज Q2 है, सॉरी इसका Q1 मान लेते हैं और मास m मान, दोनों मास सेम मान लेते हैं और चार्जेस डिफरेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास m है, ठीक। सो और बेसिकली मैं देखता हूं कि दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्ज। सो दोनों लाइक चार्जेस है, तो अपने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो ठीक है। सो मैं मान लेता हूं कि जो Q2 चार्ज है इसको Q1 चार्ज को रिपेल कर रहा है, ठीक। ठीक मान लेता हूं रिपेल कर रहा है, ठीक। और ये भी Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, दोनों का मास क्या है, सेम। सो अपनों ने लास्ट मतलब कि लास्ट ईयर पढ़ा था ग्रेविटेशन के अंदर कि अपने पास कोई भी दो चार्जेस है जिनका मास m है और दोनों के बीच में सेपरेशन r है, तो इन पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक। सो इसके अंदर अपने पास जो फोर्स आएगा मास की वजह से अपनों ने पढ़ा था g m स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, r स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सेम ये क्या करेंगे, मास से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। बट इस केस में अपने पास क्या है, चार्ज, एक चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो इस रिपल्शन को मैं मान लेता हूँ, रिपल्शन को मान लेता हूँ मैं फोर्स, ठीक है। पुल और पुश फोर्स, अब रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या हुआ, फोर्स, ठीक। इसको मान लेता हूँ मैं F1 फोर्स और इसको मान लेता हूँ मैं F2 फोर्स, ठीक। क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों के बीच में सेपरेशन r है, बट दोनों पे जो चार्ज है Q1 Q2 वो क्या है, डिफरेंट है मेरे पास, ठीक। सो मेरे पास मैं क्या देखता हूँ इसके अंदर, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या आएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में बस मुझे इतना पता है, मुझे नहीं पता फॉर्मुलेशन क्या है क्या कुछ नहीं है, वो अपने आगे डिफाइन करेंगे। बस बेसिकली अपने स्टार्टिंग में ये देखना चाहते हैं कि क्या है ये, ठीक। सो मेरे पास नेक्स्ट देखिए। सो मैं मान लेता हूं कि ये कोई फोर्स F1 है और ये कोई फोर्स F2 है। सो बेसिकली ये फोर्स F1 F2 आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग जो भी है, सो किस किस पे चीज पे डिपेंड कर सकते हैं। देखता हूं मैं अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ा दूं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ा दूं, तो क्या दोनों के F1 F2 दोनों क्या होंगे, चेंजेस हो जाएंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर मैं R को इंक्रीज करता हूं तो अब क्या होगा, चेंज होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, मुझे कुछ नहीं पता, क्या हो गया, चेंज होंगे, ठीक। क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे ही मैं Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, Q1 एंड Q2 की मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, घटा देता हूँ, तो भी फोर्स क्या होगा, F1 एंड F2 क्या होंगे, चेंज होंगे। F1 F2 क्या होंगे, चेंज होंगे। फिर से क्या होंगे, चेंज। मुझे नहीं पता फॉर्मूला, मुझे नहीं पता। बेसिकली मेरे पास कोई दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 दोनों का मास सेम है और दोनों लाइक चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन को मैंने कुछ फोर्स मान लिया, F1 एंड F2, ठीक है। सो बेसिकली अपने देखते हैं, ठीक। सो इसके अंदर अपने देखते हैं, इसके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला आता है जो कोलम्ब्स ने दिया था, ठीक। उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपने। इसमें जो फोर्स होगा इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। एंड जो इनके बीच में सेपरेशन है उनके मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक। ठीक। सो इसके बाद अपने पास देखो, अपने पास इसके बाद क्या आएगा, जो फोर्स अपने पास प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1
Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब देखो, अब बराबर अपने पास क्या आता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, ये अपने पास क्या आ गया कूलम्ब्स लॉ आ गया। ठीक, बेसिकली मेरे पास आ गया। तो इसके अंदर मैं देखता हूं कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, अपने ये सारी चीजें अपने 11th में पढ़ी थी कुछ ऐसी। तो मैं देखता हूं, फर्स्ट में ये चीज देखता हूं कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का इक्वल है। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है डिफरेंट, डायरेक्शन क्या है डिफरेंट। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव कर रहे हैं अपने पास, ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये बेसिकली क्या है अपने पास एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्यों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन डिफरेंट, तो क्या हो सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं। ठीक है, सो इसके बाद अपन देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, तो जैसे कि मेरे पास ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, इस पे चार्ज कितना है Q1 और इस पे चार्ज Q2। ठीक, सो क्या मैं मान सकता हूं अगर ये एक्शन एक्शन पेयर है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में। बेसिकली एक्शन एक्शन पेयर है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, बट उसके बाद में फर्दर स्टडीज में ये पाया गया, उसके बाद फर्दर स्टडी में थ्योरी में थोड़ा करेक्शन किया गया कि जो जो फोर्स है, जो फोर्स है दोनों के बीच में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, सॉरी पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक्ट अलोंग लाइन joining, act along line joining of the point, line joining of point charges। ठीक, अब देखिए आगे। सो अब अपने पास देखिए मेरे पास कोई फोर्स है। ठीक, मेरे पास अब क्या हो गया दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, डायरेक्शन डिफरेंट है और एक्शन रिएक्शन पेयर है और अलोंग ए लाइन जॉइनिंग ये एक्ट कर रहे हैं, अलोंग ए लाइन जॉइनिंग है। तो इस टाइप के फोर्सेस को अपने क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। किस टाइप के फोर्सेस हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक, किस टाइप का फोर्स आ गया सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स टाइप का ये अपने पास है। ठीक है, सो इसको मैं सेंट्रल फोर्स भी बोल सकता हूँ कूलम्ब्स लॉ को। और क्या है कंजर्वेटिव है, और क्या है कंजर्वेटिव टाइप है, कंजर्वेटिव टाइप। ठीक, सो इसके बाद में अपने आगे देखते हैं जो अपने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, इस पे चर्चा करते हैं अपने थोड़ी। ठीक, सो मेरे पास जो Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक, सेकंड R मेरे पास क्या है सेपरेशन बिटवीन ट्विन टू पॉइंट चार्जेस।
ठीक। एंड मेरे पास यहाँ पे के क्या है, कूलम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक। सो इसके बाद में अपन देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स के लिए मैं लिखना चाहता हूं, फोर्स के लिए यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन, ठीक। और डायमेंशन क्या होती है फोर्स के लिए अपने पास, m1 l1 t-2, ठीक, m1 l1 t-2, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपने पास, इसके बाद में अपने पास देखिए कि जो k था वो क्या था, कूलम कांस्टेंट, अपने इसकी यूनिट देखते हैं सबसे पहले, ठीक। तो इसके आएगी फोर्स की यूनिट अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में q1 q2, ठीक। सो बेसिकली मेरे को पता है कि फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, लेंथ के लिए या सेपरेशन के लिए क्या मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में चार्ज के लिए क्या तो कूलम स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ गई, के की यूनिट्स आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक। और अब इसके लिए मैं डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करता हूँ। तो फोर्स के लिए क्या होता है m1 l1 t-2, एंड इसके लिए क्या होगा l2, और इसके लिए क्या होता है a t का होल स्क्वायर। सो मेरे पास यहाँ से आता है m1 l1 t-4 l3 t-4 एंड a-2, ये क्या है मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है इसके लिए, कूलम कांस्टेंट के लिए, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 9 × 10⁹, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक, किसमें SI में। और मेरे पास सीरीज में इसकी वैल्यू होती है, सीरीज यूनिट्स में k = 1, ठीक। सो और देखते हैं अपने इसके बारे में क्या क्या है, ठीक है। सो k इक्वल टू अपने पास होता है 1/4πε0, 4πε0, ठीक। जो अपने पास है ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। और ε0 कि मेरे पास जो वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12, ठीक। और कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होती है यूनिट होती है, ठीक। और इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास आता है वो होता है 1/k का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m-1 l-3 t+4 और a2, ये मेरे पास क्या आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक, ठीक है। सो जो मेरे पास आगे इसके बारे में थोड़ा और कुछ चर्चा करते हैं अपने, ठीक है। अब देखो मेरे पास आगे क्या है, ठीक है। आगे देखिए मेरे पास मतलब कि के की वैल्यू अपने देख चुके हैं ये, हाँ ठीक है। अब देखिए सो जो फोर्स है, जो मेरे पास फोर्स आया तो उसकी वैल्यू क्या थी के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। कहाँ पे वैक्यूम में, ठीक, कहाँ पे वैक्यूम में, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जैसे कि Q1 एंड Q2, ठीक। सो दोनों भी इंस्पिरेशन कितना है बेसिकली स्मॉल r, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको मैं क्या करता हूँ फिक्स रखता हूँ, इसको क्या करता हूँ रिलीज कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं रिलीज कर देता हूँ, ठीक।
इसको क्या कर दिया मैंने, रिलीज कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, फ्री टू मूव है ये। ठीक, तो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, जो फ्री टू मूव है इसकी अपने मेरे को क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें अपने यूज करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। सो पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। ठीक, ठीक है, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, और अपने पास ये होगा, और इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, और चार्ज Q1 मेरे पास गिवन है 2 कूलम, और इसका मास कितना है 2 kg, और मेरे पास जो Q2 का मेरे पास चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 4 कूलम, और इसका मास कितना है 2 kg। ठीक, इसका मास कितना है 2 kg। सो मेरे पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन से पी इनिशियल माइनस पी फाइनल इक्वल टू 0, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। ठीक, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लूंगा मैं। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास कितना मोमेंटम, 0 इक्वल टू, ठीक, 4 क्रॉस 10, 4 क्रॉस 10, ठीक, माइनस 2v। ठीक, माइनस 2v। ठीक, माइनस 2v। हाँ, इनिशियली इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन ये था, मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं Q1 Q2, और Q1 का जो मास दे रखा है 2 kg, एंड Q2 का जो मास दे रखा है मेरे पास 4 kg गिवन है। ठीक, मेरे पास कितना दे, सॉरी 4 kg गिवन है इसका मास, और इसमें चार्ज कितना है 4 कूलम दे रखा है मेरे पास। ठीक है, और जो इनिशियली क्या करता हूँ मैं, इसको रिलीज कर देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, और आफ्टर कुछ टाइम के बाद मैं उसको भी रिलीज कर देता हूँ, और इसको मैं रिलीज करने के टाइम पे देखता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, इसकी वेलोसिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अपने मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल इक्वल टू 0, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियली मेरे पास इस पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो कितना 0। उसके बाद हम देखते हैं मेरे पास कितनी थी, 4 क्रॉस 10 माइनस 2v। सो यहाँ से मेरे पास सोल्व करूंगा, तो मेरे पास 2v इक्वल टू कितना आ गया 40, तो v कितना आ गया यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट मैं फिर से दो पॉइंट चार्जेस लेता हूं। ठीक, Q1 एंड Q2। ठीक, Q1 एंड Q2। ठीक है, और दोनों के बीच सेपरेशन कितनी ले लेता हूं, R ले लेता हूं। ठीक, सो इनके बीच में जो फोर्स आता है वो क्या आता है, इनिशियली K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं डिप कर देता हूं, ठीक है, किसी मीडियम में, इसको मैं डिप कर देता हूं किसी मीडियम में जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। ठीक, सो इसको मैंने डिप किया किसी मीडियम के अंदर, Q1 एंड Q2। ठीक है, या किसी मीडियम में जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। ठीक, सो जो मेरे पास जो नेट जो न्यू फोर्स आएगा, बेसिकली उसकी वैल्यू कम होगी किससे, जो पहले फोर्स था। ठीक, मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या आएगा, बट मेरे पास जो है, जो फोर्स है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो देखिए मीडियम क्या इफेक्ट डालता है दोनों बीच में, फोर्सेस के बीच में क्या होता है वो देखते हैं। सो मेरे पास जैसे कि मेरे पास, मैंने इसको H2O में डाला, पानी में मैंने डाल दिया इसको। ठीक, बेसिकली किस में डाला, मैंने पानी में डाला इसको। सो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास जैसे कि Q1 चार्ज है और मेरे पास क्या है Q2 चार्ज, मेरे पास क्या है Q1 चार्ज है, मेरे पास क्या है Q2 चार्ज। सो क्या होगा इसके अंदर, H2O के पास आपको पता है O H एंड H, इसके पास क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे पानी के अंदर इसके पास आना स्टार्ट कर देते हैं, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे भी ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कुछ आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज किसके साथ होती है, इसके साथ होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे कुछ, ठीक। सेम इसके साथ ये चीजें हो रही है, ठीक। इसके पास आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो इनिशियली मेरे पास इसके पास जो फोर्स अफ था, इनिशियली मेरे पास फोर्स अफ था, ठीक है। उसके अंदर कितने चार्जेस, दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम था, फोर्स लगा था अफ, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, दोनों के बीच में जो मीडियम रखा उससे क्या हुआ, इसने अपना एक आउटर सरफेस बना लिया था कुछ, ठीक। जैसे कि मेरे पास Q1 चार्ज के आसपास क्या है, मेरे पास नेगेटिव 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 हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक। सो इसके पास मेरे पास क्या हुआ, इसके पास भी क्या हो गया, चलो नेगेटिव 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 चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक। सो जो इनिशियली फोर्स लग रहा था उसको क्या करेगा, ये कम करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, दूसरे क्या फिर क्या करेंगे, इसके रिपल्शन को थोड़ा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिपल्शन को थोड़ा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। कितने फैक्टर से कम होगा, कितने फैक्टर से कम होगा, जितनी इसकी परमिटिविटी है। अगर इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो एप्सिलॉन आर से, अगर एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, ठीक। जो मेरे पास जो न्यू फोर्स आएगा एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, एफ बाय एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन आर, ठीक। सो जो मेरे पास जो न्यू फोर्स का फॉर्मूला आता है, एफ डैश इक्वल टू क्या आता है, एफ अपॉन में एप्सिलॉन, एम मान लो एप्सिलॉन आर, ठीक। तो ये क्या आती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जितनी उस मीडियम की दे रखी है उससे क्या कर देना, तुम डिवाइड कर देना, ठीक। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू फोर्स आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट में जो न्यू फोर्स आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो तुम यहाँ से, ठीक। सो अब अपने आगे देखते हैं इसको क्या करना है। सो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास इनिशियली कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच में सेपरेशन कितना है, R, सेपरेशन कितना है, R, ठीक। तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर देता हूं, मैं डबल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं। इनके बीच का सेपरेशन मैंने क्या कर दिया, R डैश क्या होगा 2R, R इज, हाँ क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। इसका सेपरेशन कितना था, पहले R था तब कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक। मैंने इनका सेपरेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक। ये कितना हो गया, 2R, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ठीक। कितना हो गया, 2R, ठीक। सो जो इनिशियल फोर्स था मेरे पास वो कितना था, F, ठीक। और जो मेरे पास अब जो फोर्स है वो कितना है, F डैश। सो मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है, F एंड F डैश, फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन F एंड F डैश, ठीक। सो बेसिकली मेरे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए वो होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्या मेरे पास आ गया, F की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, मेरे पास ये क्या है, F इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। पहले के लिए मेरे पास फोर्स आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और जो मेरे पास सेकंड है इसके लिए मेरे पास में क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं मान लेता हूं F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R कितना है दोनों के बीच में, 2R, इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा मेरे पास, F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में 4R स्क्वायर, ठीक। तो मेरे पास जो ये देखा देखा सा लग रहा है कुछ, ये मेरे पास क्या है, F, ठीक। तो मेरे पास जो F आता है वो कितना आता है, F बाय 4, ठीक है। जो न्यू फोर्स आता है वो न्यू फोर्स आता है वो क्या होगा, जो इनिशियल फोर्स था उसका 4 टाइम्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उससे 4 टाइम्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन और देख लेते हैं अपने,
ऐसे पता चल रहा है दोनों के बीच में सेपरेशन पे डिपेंड करता है फोर्स। सो नेक्स्ट इक्वेशन और देख ले अपने पास। सो नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास ऐसा है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन मेरे पास है सपोज R, सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में R, ठीक। सो मैं इस बार क्या करता हूँ, इस बार मैं Q की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ 4Q, कितनी कर देता हूँ 4Q, ठीक। और Q2 की वैल्यू कर देता हूँ मैं 3 टाइम्स Q, ठीक। और दोनों के बीच में सेपरेशन को कर देता हूँ मैं 4R, ठीक। तो जो न्यू फोर्स आएगा F डैश एंड F के बीच में वो क्या करना है, इस बार भी रिलेशन फाइंड, इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। बट थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करना सीख जाओ, याद कर लो, उसके लिए थोड़ा बता रहे हैं, ठीक। सो जो F डैश F मेरे का क्या आएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और जो मेरे पास जो सेकंड F डैश की वैल्यू क्या आती है कि इसको मान लेता हूँ Q1 डैश, उसको मान लेता हूँ Q2 डैश, उसको मान लेता हूँ R डैश का स्क्वायर, ठीक। सो मेरे पास जो वैल्यू है, मेरे पास जो वैल्यू है Q डैश और उसकी वैल्यू कितनी है, इसको मान लेता हूँ मैं Q डैश, जो इंक्रीज किया मैंने ये R डैश और ये Q2 डैश। सो मेरे पास जो वैल्यू आएगी F डैश की वो क्या आएगी, जो मेरे पास F डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कितनी दे रखी है मेरे पास, Q1 की वैल्यू दे रखी है 4 Q1, उसके बाद में कितना दे रखा है मेरे पास 3 Q2 एंड उसके पास मेरे पास गिवन है R की वैल्यू कितनी, R डैश की वैल्यू कितनी है 4R, ठीक। सो मेरे पास जो F डैश की वैल्यू मेरे पास वो आती है 4 से 4 कैंसिल, 3 K Q1 Q2 अपॉन में R, सॉरी 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 4R था ना, 4R का स्क्वायर। सो मेरे पास नीचे बचता है 4R स्क्वायर, ठीक। तो मेरे पास बचता है 16, हाँ 4, 3/4 F डैश, ठीक, ठीक है। सो अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। सो मेरे पास यहीं से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अच्छा क्वेश्चन है काफी, जेई नीट में तो काफी बार रिपीट हुआ है। सो मेरे पास इनिशियली मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है R, ठीक, और न्यूट्रल है, ठीक। और उसके बाद मेरे पास कोई एक स्फीयर B है, वो भी क्या है न्यूट्रल, ठीक। या इन पे चार्ज मान लेता हूँ, इस पे Q मान लेता हूँ चार्ज, चलो न्यूट्रल मान लेते हैं इसको, और इसको भी क्या मान लेते हैं न्यूट्रल मान लेते हैं, ठीक। इस पे चार्ज मान लेता हूँ, कुछ चार्ज है, इस पे Q चार्ज मान लेता हूँ, इस पे मान लेता हूँ Q चार्ज, ठीक, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या करता हूँ मैं, इनिशियली इनके दोनों बीच में फोर्स कितना लग रहा है, इनको मैं पॉइंट चार्ज कितना ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक। सो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो मेरे पास कितना लग रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन में, लेट्स सपोज दोनों के बीच प्रेशर कितनी है R स्क्वायर, ठीक। इनिशियली मेरे पास कितना फोर्स लगता है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि इसके पास मैं कोई न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है चार्ज है, सॉरी, ये मेरे पास क्या है चार्ज है, ठीक। ये मेरे पास क्या चार्ज है, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, ठीक है। तो मैं सेकंड क्या करता हूँ, दोनों सिमेट्री सेम है, दोनों रेडियस सेम है, दोनों, ठीक है, ए और बी की, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक सी स्फीयर लेके आता हूँ जिसका भी सेम सिमेट्री सेम रेडियस है दोनों के लिए, ठीक। सो इस पे ये क्या न्यूट्रल है, ये क्या मेरे पास न्यूट्रल है, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास क्या है न्यूट्रल, ठीक है।
तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इसने टच किया इसके साथ, ठीक, फर्स्ट इसके साथ टच किया, उसके बाद में इसको टच करने के बाद ये किसके साथ टच करता है, इसके साथ टच करता है, ठीक है। ये केस बनने के पास में से पूछता है जो उसके बाद में टच करने के बाद फिर से इनको साथ में रखा जाता है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा ऑफ डैश, उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है मेरा किसके साथ, ऑफ डैश एंड ऑफ के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इनिशियली क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको चलो करना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि अगर कोई स्फीयर या कोई भी बॉडी सिमेट्री है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सिमेट्री है मेरे पास, कोई बॉडी सिमेट्रिकली है, तो मेरे पास जो आफ्टर टच करने के बाद, ठीक है, अगर दोनों मैं टच करता हूं दोनों सिमेट्रिकल है, तो जैसे मेरे पास ये बॉडी ए थी, ये किसके साथ आई, बॉडी बी के पास आई, ठीक है, बॉडी बी के पास है, इसके पास चार्ज कितना था, 0, न्यूट्रल है, इसके पास कितना है, Q, ठीक। सो जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा टच करने के बाद वो क्या हो जाता है, दोनों चार्जों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इक्वली हो जाता है, तो इस पे कितना आ गया, Q/2, तो इस पे कितना आया, Q/2, और इस पे भी कितना आया, Q/2, ठीक। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास सॉरी सी था ये, जो मेरे पास बॉडी बी है उसके पास कितना है इनिशियल चार्ज, कितना है, Q। अब मैंने क्या किया, ये Q/2 वाली चार्ज वाली बॉडी को मैं किसके पास लेके आता हूं, इस Q के पास लेके आता हूं, ठीक, इसके पास मैं लेके आया, सो मेरे पास इसका चार्ज कितना है, Q/2, ठीक। सो अब जो चार्ज आएगा इन दोनों स्फीयर पे वो क्या आएगा, Q टोटल, ठीक है, वो मेरे पास क्या आएगा, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों की सिमेट्री सेम है, तो कितना आ जाएगा ये 3/4Q, 3/4Q, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ठीक है। सो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बन जाता है कि मेरे पास दो बॉडीज दे रखी है ए एंड बी, दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी, ठीक, इस पे चार्ज कितना है मेरे पास, अब आफ्टर टच के बाद इसके चार्ज कितना आ गया, Q/2, और इस पे कितना आ गया, 3/4Q, और दोनों में सेपरेशन उतना ही जितना पहले था, कितना R, ठीक। तो मेरे को जो अफ डैश होगा वो क्या आएगा मेरे पास, चार्ज कितना है उस पे, K Q/2 क्रॉस 3/4Q, 3/4Q अपॉन में R², कितना आ जाएगा 3/8 K Q² अपॉन में R², ठीक है, K Q² अपॉन में R², ठीक है। सो जो मेरे पास फोर्स आया अफ डैश क्या आ गया मेरे पास, 3/8 K Q² अपॉन में R², ठीक। सो जो मेरे पास अफ डैश की वैल्यू वो आगे क्या आएगी, 3/8 अफ आ गया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो अपने एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बेसिकली अपने अभी वेक्टर फॉर्म पे नहीं जा रहे हैं, जो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन है वो थोड़ा क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, ठीक। सो मैं क्या करता हूँ, एक पेंडुलम लेता हूँ, ठीक, ठीक है, दो, ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ क्या है L, ठीक, दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है, ठीक है, इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है मेरे पास, ठीक। सो इसकी लेंथ L और ये एंगल थीटा और ये एंगल θ1 एंड θ2, ठीक। बेसिकली मुझे नहीं पता θ1 θ2 क्या होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक। दोनों का मास क्या है, दोनों का मास क्या है, ठीक, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है R, सेपरेशन कितना है R, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से पूछता है जो θ1 θ2 क्या होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है कि θ1 क्या इक्वल होगा θ2 के, ठीक, या θ1 ग्रेटर देन टू θ2,
या थर्ड theta 1 less than theta 2, and option 4 is theta 1 not equal to theta 2. ठीक, या none of these, none of these. ठीक, सो बेसिकली अपने इसके अंदर देखते हैं, ठीक, कि अपनों ने पढ़ा था पीछे कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अपनों ने बेसिकली ये पीछे पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, सो और दोनों के बीच में इस केस के अंदर देखो, जो ग्रेविटेशन फोर्स है जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, चार्जेस की वजह से। ठीक, और दोनों का क्या मास सेम है, तो मास को तो क्या करते हैं हम, नेगलेक्ट करते हैं, तो मास क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर देता हूँ मास को, तो कोई नेगलेक्ट कर दिया मैंने मास। ठीक, अब मेरे पास क्या बच जाता था, चार्ज बच जाता है मेरे पास। अब क्वेश्चन बन जाता है कोई चार्जेस है जिनको मैंने किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करा है, कोई बोप के साथ, बोप पे है चार्ज क्यू है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, आर है, उसमें मेरे को क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, एंगल देखना है सबसे पहले। ठीक, सो देखिए दोनों फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का फोर्स का, बल्कि जितना पुश इसको मिल रहा है, जितना रिपल्शन इसको मिल रहा है, उतने रिपल्शन क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है, और दोनों का मास क्या है, सेम, दोनों का मास क्या है, सेम। सो इसके अंदर क्या होगा कि जो दोनों का मास सेम है, दोनों सेम रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो जो एंगल दोनों के बीच में क्या होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल, क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो मेरे पास जो थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2। ठीक, थीटा 1 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, थीटा 2। सो इसके अंदर अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए क्या होगा मेरे पास, राइट। ठीक, पहली बात तो इसके अंदर अपने को क्या है, ये। सेकंड मेरे पास पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, सेकंड जो चीज मेरे से पूछता है कि जो दोनों, ठीक है, पेंडुलम थे, ठीक है, अटैच थे बोब के साथ, दोनों के बीच में एंगल मेरे को पता कितना आ गया, थीटा आ गया, इस पे कितना आ गया, थीटा। ठीक, इस पे चार्ज कितना है, क्यू, और इस पे चार्ज कितना है, क्यू, इस पे मास कितना है, एम, और इस पे कितना है, मास कितना है, एम। ठीक है, सेकंड मेरे पास पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा और कितना होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, आर, कितना है, आर। ठीक, ठीक है, सो और इसकी लेंथ कितनी एल दे रखी है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी दे रखी है, वाई। ठीक, ऐसा कुछ है मेरे पास। सो देखिए मेरे पास जो ऑफ ई की वैल्यू वो क्या होगी, दोनों चार्ज कितना, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, मतलब कि इस डायरेक्शन साइड में कितना फोर्स लग रहा है, एफ ई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इधर भी कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो आगे, आगे मेरे पास क्या पूछता है इसके अंदर, जो इसके अंदर स्ट्रिंग में क्या होगी, कोई टेंशन टी होगी, कोई टेंशन टी होगी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है मेरे पास, एम जी, मेरे पास क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ, एम जी, और यहाँ पे क्या लग रहा है, एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, टी कोस थीटा, इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एफ ई, एंड टी कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एम जी, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक, सो यहां से जो मेरे पास आता है टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, एंगल थीटा निकाल सकते हो आप यहां से, टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी। ठीक, ठीक, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इजीली निकाल सकते हो, बट फिर भी याद रखो, याद रखना चाहते हो रख लो, नहीं रखना है मत रखो, वो दिक्कत नहीं। ठीक, सो उसके बाद देखो इसके अंदर और देखिए आगे थोड़ा बहुत, थोड़ा और देख लेते हैं इसको। ये एंगल कितना था मेरे पास, थीटा, ये कितना था, थीटा,
ये मैं टोटल कितनी थी r, तो इसको मान लेता हूँ मैं r/2, ये मान लेता हूँ r/2, ठीक, इक्विलिब्रियम केस पे। ठीक है, इस पे चार्ज कितना q, इस पे का मास m, इस पे चार्ज q, इसका मास m, ठीक। सो ये कितना मेरे पास दे रखा है y और एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा, ठीक। सो ज्योमेट्रिकली मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ज्योमेट्रिकली टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा इक्वल टू r/2 अपॉन में y, r/2 अपॉन में y, ठीक है, बेसिकली ये आएगी, बेसिकली ये आएगी। सो मेरे पास पीछे टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, लास्ट इक्वेशन में देखिए टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या थी, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी, एफ ई अपॉन में एम जी, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, एफ ई अपॉन में एम जी। यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ गया, ज्योमेट्री लेके मेरे पास क्या आ गया, r/2 अपॉन में y इक्वल टू एफ ई अपॉन में एम जी, ठीक। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास r अपॉन में 2y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एफ ई अपॉन में एफ ई अपॉन में एम जी, और r अपॉन में y इक्वल टू क्या मेरे पास क्या आ गया, 2 एफ ई बाय एम जी, 2 एफ ई बाय एम जी, ठीक। सो यहाँ से 1/y इक्वल टू मेरे पास आता है 2 एफ ई अपॉन में आर एम जी, ठीक, 1/y 2 एफ ई आर एम जी, ठीक। सो काफ़ी अच्छी इक्वेशन है, इक्वेशन ए दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। और इसके अंदर और तो इतना कुछ खास है नहीं, हाँ एक चीज़ हो सकती है इसके अंदर, एक चीज़ और देख लीजिए इसमें जो अच्छी चीज़ याद रखने के लिए है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। सो यहाँ से मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, ठीक। सो ज्योमेट्रिकली साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये कितना है मेरे पास एल, ये मेरे पास क्या दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास आता है वो, ठीक है, मेरे पास आता है एल r/2 अपॉन में एल, तो मेरे क्या आएगा, एफ ई बाई एम जी, ठीक। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, r इक्वल टू 2l एफ ई बाई एम जी, ठीक। ये आप r का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो जब थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल हो, फॉर थीटा वेरी स्मॉल, ठीक। ठीक, अब इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन और रह जाता है, वो अपने रिलेटेड है एसएचएम से, वो अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले एक आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक। सो मेरे पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दे रखा था, स्टेटमेंट में पूरा बोलना नहीं चाहता बट जो भी है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास, हाँ, जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 1998 के आसपास का क्वेश्चन था, सो उसमें मेरे पास ऐसा दे रखा था कि मेरे पास दो पेंडुलम्स हैं, ठीक है, जिनके बीच का सेपरेशन क्या है मेरे पास, आर, ठीक। इनिशियली कितना मेरे पास आर दे रखा है, ठीक, इनिशियल मेरे पास कितना दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक। सो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये कितना वाई दे रखा है, उसमें सेकेंडली इसने क्या किया कि जो दोनों के बीच में जो ये जो वाई है, इसको इसको क्या कर दिया मैंने, इसको दूर दूर लेके चले, सेपरेट कर दिया मैंने इसको, इसको क्या किया मैंने, ऐसे थे मेरे पास, इसको क्या कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद क्या आ गया, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, क्या बन गया, कुछ ऐसा, ये और सेपरेट हो गया, ठीक। और जो ये परपेंडिकुलर
डिस्टेंस थी दोनों के बीच की, ये थी, ये कितनी होगी y डैश होगी, और ये कितनी होगी मेरे पास r डैश, ये कितनी r डैश बाय 2, और ये मेरे पास कितनी r डैश बाय 2। ठीक, ये मेरे पास हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे से क्या था, क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था कि जो r अपॉन में r डैश होगा वो क्या होगा, वो मेरे को फाइंड आउट करना था, वो मेरे पास क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अपने। सो ठीक है, सो मैंने आपको बताया था, चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। इनिशियली मेरे पास क्या दे रखा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक, नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg। ठीक, इधर क्या लग रहा था, t cos थीटा, इधर क्या लग रहा था, t sin थीटा, इधर था fe। ठीक, इधर क्या था, fe को क्या लिख सकता हूँ मैं, दोनों पे चार्ज कितना, q q, इस पे चार्ज q था, इस पे भी चार्ज q था, इसका मास m था, इसका मास m था, इसका चार्ज q और इसका मास m, इसका चार्ज q और इसका मास m अपने पास दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये अपने पास गिवन था। ठीक, तो ये मेरे पास क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में, ये कितना है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, आर बाय आर डैश, आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर। ठीक, सो ऐसे ही मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगे मेरे पास। पहले इक्वेशन क्या बनेंगे मेरे पास, टी साइन थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, जो कि मेरे पास आ जाता है के क्यू स्क्वायर, एफ ई इक्वल टू क्या आता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट कंडीशन के लिए। और सेकंड मेरे पास आ जाता है टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक, सो मेरे पास जो टेन थीटा आता है वो क्या आता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी, इक्वेशन थर्ड। ठीक, ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास दो इक्वेशन, दोनों के लिए मैंने पीछे आपको इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन मैंने क्या कर ली, सोल्व कर दी। ठीक, सो अब देखिए, जो मेरे पास सेकंड जो इसमें केस दे रखा था, क्या किया मैंने, इसको क्या कर दिया, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं, टेन थीटा ज्योमेट्री की वैल्यू अपनी बाद में रखते हैं। ठीक, ये मेरे पास क्या है, वाई डैश, और ये मेरे पास क्या है, आर डैश। ठीक, चार्ज कितना है इन पे, क्यू मास m, क्यू मास m, टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी, एंगल थीटा, थीटा में तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा थीटा लेकर लेता हूँ। ठीक, ये थीटा डैश मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थीटा डैश मान लो, थीटा डैश। ठीक, अब देखो मेरे पास, इसके लिए मैं फिर से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। नीचे क्या लग रहा है मेरे पास, एम जी, इधर क्या लग रहा है, टी डैश कोस थीटा डैश, इधर क्या लग रहा है, टी साइन थीटा डैश, टी डैश साइन थीटा डैश। ठीक, सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू होगी टी डैश कोस थीटा डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एम जी, और यहाँ से आएगी टी डैश साइन थीटा डैश की मेरे पास क्या आएगा, एफ ई डैश। यहाँ फोर्स लग रहा है कितना आ गया, एफ ई डैश आ गया। और जो एफ ई डैश मेरे पास इक्वल है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज उतना ही था, बस दोनों के बीच एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज कर दिया, आर डैश का स्क्वायर। सो ये मेरे पास क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश का होल स्क्वायर, आर डैश का होल स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ गई टेन थीटा डैश की, जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है, ठीक, वो आती है मेरे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश स्क्वायर और एम जी। ठीक, मास उतना ही था, कोई चेंजेस नहीं था मास में। सो पीछे अपने एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इक्वेशन दे देता हूँ मैं, 4, 5th एंड 6th। ठीक, अब देखिए मेरे पास जो इक्वेशन थर्ड है उसको देखिए, इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या है, टेन थीटा, ठीक है, थीटा डैश, हाँ ज्योमेट्रिकली दोनों के लिए देखेंगे, इसके लिए टेन थीटा डैश देख लेते हैं पहले। टेन थीटा डैश ज्योमेट्रिकली मेरे पास क्या आएगा, हाँ ये वाई डैश था मेरे पास, वाई डैश इक्वल था वाई बाई 2। ठीक, क्वेश्चन में गिवन था। सो मेरे पास क्या दे रखा है, ये आएगा मेरे पास आर डैश बाई 2 अपॉन में वाई बाय 2। यहाँ से मेरे पास टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या आ गई,
आर डैश अपॉन में वाई इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश स्क्वायर अपॉन में एम जी। ठीक, यहाँ से मेरे पास 1 अपॉन में वाई इक्वल टू क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश क्यूब एम जी, आर डैश क्यूब एम जी। ठीक, ये मेरे पास आया। ठीक है, इसको मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक, इसमें देखिए टेन थीटा आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, टेन थीटा क्या होगा, ये कितना है मेरे पास वाई, टेन थीटा आएगा मेरे पास आर बाई 2 अपॉन में वाई। ठीक है, ये कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी। ठीक, सो यहाँ से मैं थोड़ा इसको आगे लेके देता हूँ। सो मेरे पास जो टेन थीटा कितना था आर अपॉन में, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो मेरे पास टेन थीटा था वो क्या आएगा आर बाई वाई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी और यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2। ठीक, आर स्क्वायर एम जी मल्टीप्लाई विद 2। ठीक, सो यहाँ से मेरे पास 1 बाय वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब एम जी। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 8 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, दोनों पे 1 बाय वाई की वैल्यू दे रखी है। तो इक्वेशन 7 में मेरे पास वाई 1 बाय वाई की वैल्यू क्या थी, के क्यू स्क्वायर आर डैश एम जी, आर डैश क्यूब एम जी। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा के 2k क्यू स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब एम जी इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा है के क्यू स्क्वायर आर डैश क्यूब एम जी। ठीक, एम जी से एम जी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल। ठीक, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा आर डैश क्यूब अपॉन में आर क्यूब इक्वल टू 1 बाय 2। तो यहाँ से मेरे पास जो आर डैश अपॉन में आर की जो मेरे पास वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1 अपॉन में 2 का 1 बाय क्यूब रूट। ठीक, ये मेरे पास क्या थी वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास क्या था फाइनल आंसर था उसका क्वेश्चन का। ठीक, किसी नेक्स्ट क्लास में इसका स्टेटमेंट भी अपने देख लेंगे। सो ठीक है, बेसिकली आज की क्लास में अपनों ने डिस्कस किया है कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ अभी बाकी है, मीडियम पे डिपेंडेंसी अपने थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, इस केस में भी अपने देखेंगे किसी मीडियम में डिप कर देते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं है। उससे पहले अपने जो नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सो बने रहिए आरएसए के साथ।